हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? तो चलो हम वेलकम टू लर्न विद फन। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट में। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप? काउंटिंग नंबर अपवर्ड हम लोगों को ऐड ऑन करने हैं, और कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, और उसको पिक्चर फॉर्म में भी दिखाना है ना? तो काउंटिंग नंबर क्या होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना? तो अब इनको हमें अपवर्ड एक के बाद एक मतलब ऐड ऑन करना है। तो 1 तो 1 ही रहेगा, है ना? तो 1 + 2 हमने क्या होकर के आया 3। फिर 1 + 2 + 3 किया तो क्या आया 6। फिर 1 + 2 + 3 + 4 तो क्या आया 10। तो ये आपकी जो सीरीज जनरेट होके आ रही है, एक चलो और कर लेते हैं हम लोग। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या होगा? ये हो जाएगा 15, है ना? तो क्या हम लोगों का पैटर्न जनरेट होके आ रहा है? क्या जनरेट हो रहा है? यहाँ चलो पिक्टोरियल फॉर्म दिखा लेंगे। 1 3 6 10 15। याद कीजिए ये पैटर्न क्या शो करता है? ये तो ट्रायंगुलर नंबर शो करता है। तो ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस जनरेट होकर के आ रहा है। अब इसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना है, तो आप 1 के लिए 1 डॉट आपने दिखा दिया, 3 के लिए 3 डॉट, सपोज ट्रायंगल फॉर्म में ऐसे दिखा दिया, ट्रायंगुलर पैटर्न है तो ट्रायंगल फॉर्म में दिखा लीजिए। 6 के लिए 1 2 3 और 4 5 और ये हो जाएगा 6, ऐसे ही सो ऑन आप आगे दिखा लीजिएगा, ठीक है? 10 के लिए जैसे एक और चलो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 फिर 7, ये नहीं है, ये पूरा एक डॉट, चलो बड़ा कर लेते हैं। 7 8 9 एंड 10, है ना? तो ये हमारा एक पिक्टोरियल फॉर्म हो गया इसका। क्या? काउंटिंग नंबर को अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड ऑन करना। तो ट्रायंगुलर नंबर मिलते हैं और ये आप दिखा देंगे कि ट्रायंगुलर पैटर्न शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, दैट इज टेक 1 3 3 + 6। फिर अच्छा 2 2 की पेयरिंग इन्होंने गिवन, 2 2 की पेयरिंग गिवन है, और उसको पूछ रहा है कि ये फिर क्या सीक्वेंस जनरेट करता है, और इसको भी आपको पिक्चर्स में शो करना है, पिक्चर वे में शो करना है। चलो देखते हैं। तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड अप पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। तो पहले हम लोग ट्रायंगुलर नंबर लिख लेते हैं। क्या है ये हमारा? चलो ये लिखा हुआ है फिर से एक बार। 1 3 6 10 15, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 21 एंड सो ऑन। 2 2 की पेयरिंग हमें ऐड करनी है, तो 1 + 3, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 + 6, फिर नेक्स्ट 6 + 10, नेक्स्ट 10 + 15 एंड सो ऑन। ऐसे ऐड करके चलो देखते हैं क्या आता है। तो ये 4, ये क्या आया 6 + 3 9, और 6 + 10 16, फिर 10 + 15 25। ये क्या नंबर जनरेट होके आ रहे हैं? 4 हमें पता है ये 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या स्क्वायर जनरेट होके आ रहे हैं ऑफ नेचुरल नंबर के स्क्वायर जनरेट हो रहे हैं, लेकिन 2 से जनरेट हो रहे हैं, है ना? तो ये आप दिखा देंगे कि दीज आर, जब हम लोग व्हेन वी पेयर ट्रायंगुलर नंबर्स इन 2 वी फॉर्म द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, दे स्टार्ट फ्रॉम 2, है ना? बस अब इसको पिक्चर वे में दिखाना है, तो 2 4 डॉट्स आपने सपोज ऐसे दिखा दिए, 1 2 3 4, है ना? 4 डॉट और इसका स्क्वायर बन गया। 3 का ऐसे दिखाना है तो ये 3 के फॉर्म में आप स्क्वायर ऐसे दिखा दो। स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर जनरेट हो रहे हैं इसलिए हमने स्क्वायर फॉर्म में ऐसे जनरेट करके दिखा दिया, ठीक है? ये ऐसे स्क्वायर बन गया, ये ऐसे स्क्वायर बन गया, और ऐसे ही आप और दिखा देंगे, ठीक है? तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5।
अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पार्ट्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1। पार्ट्स ऑफ 2, पहले तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पार्ट्स ऑफ 2। पार्ट्स ऑफ 2 क्या होते हैं? 2 की पावर क्या होता है? 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, फिर 2 टू पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या आगे क्या कह रहा है? पार्ट्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1, टेक 1, 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 प्लस 4, मतलब ये पावर्स के बाद जो भी नंबर जनरेट होकर के आए फिर आप उनको ऐड ऑन कीजिए। नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर, और फिर उसके बाद उनमें 1 भी आपको ऐड करना है। व्हाट हैपन्स डू यू गेट, फिर आप देखिए क्या होता है। तो चलो हम लोग करके देखते हैं। तो ये नंबर क्या जनरेट होकर के आए? पावर्स जैसे होगी तो इसके नंबर क्या आएंगे? किसी भी नंबर की पावर क्या होती है? 0 होती है। तो मैंने क्या बताया था, उसका आंसर क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर आपका हो जाएगा 1। फिर 2 टू पावर 1 यानी कि 2, 2 टू पावर 2 तो 2 इंटू 2, 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 2 करा तो ये हो गया 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स किया तो क्या हो जाएगा? 8। इस तरह से आपका एक सीक्वेंस जनरेट हो गया है। ये 2 टू पावर 2 का है। अब ये नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि 1, फिर देन 1 प्लस 2 आपने किया, तो हमने चलो 1 का तो 1 ही रहा, 1 प्लस 2 हुआ तो 3 आया, दिख रहा है? है ना? फिर 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 4 किया तो 3 प्लस 4 क्या हो गया? 7, नहीं क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 4, हाँ 7। फिर नेक्स्ट क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये क्या जनरेट हो गया? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, है ना? ये एक नंबर का सीक्वेंस जनरेट होके आ रहा है। अब कह रहे हैं कि इसी सीक्वेंस में आप 1 1 ऐड कीजिए। चलो हम लोग कर देते हैं। 1 ऐड इसमें कर दिया, इसमें करा, इसमें करा और इसमें करा, है ना? देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 1 8 और 15 प्लस 1 16। ठीक है, तो ये हमारे 2 की पावर्स ही देखिए जनरेट होके आ रही है, जो कि ये कह रहा है नाउ ऐड 1 टू दीज नंबर, व्हाट नंबर्स डू यू गेट और व्हाई दीज हैपन। तो क्या आ रहा है? इसकी पावर 2 की पावर में ही जनरेशन हो रहा है नंबर्स का इस सीक्वेंस में, लेकिन 2 टू पावर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना? 1 ऐड करने के बाद ये 2, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? 2 को पावर 1, है ना? 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, हाँ 2 टू पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग ऐड करते जाएंगे। सपोज 8 के बाद अगर हम ऐड करेंगे इसी सीक्वेंस में इसी नंबर में, तो वो भी 2 टू पावर 5 जनरेट होकर के आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 32। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि ये अगर ये जो गिवन सीक्वेंस है, सीक्वेंस के एडिशन में अगर 1 1 ऐड कर रहे हैं तो ये 2 टू पावर 2 की पावर्स में 2 की पावर्स में ये सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए अब इसको देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए 2 टू पावर 0 का मतलब अगर 1, इन दो पेयर्स को अगर हम लोग लें 1 और 2 टू पावर 1 को, तो 1 प्लस 2 को ऐड किया तो क्या आया? 3। 1 प्लस 2 को ऐड किया, अगर हम यहाँ 1 प्लस 2 को ऐड करें तो आएगा 3। अब इसी 3 में 1 ऐड कर दें तो आ जा रहा है नेक्स्ट नंबर 4, है ना? तो जैसे हम इन दो नंबर्स में ऐड करके 1 एडिशन के बाद 1 ऐड करके नेक्स्ट सीक्वेंस निकाल रहे हैं, उसी तरीके से इसमें भी इन नंबर्स के एडिशन में 1 ऐड करके नेक्स्ट 2 टू पावर 0 को छोड़ करके नेक्स्ट सीक्वेंस मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही सीक्वेंस शो कर रही हैं, बस यही आप दिखा देंगे। ठीक है, समझ आया ना कि मतलब जो ये नंबर का सीक्वेंस गिवन है उसको हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो सीक्वेंस आया इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर उसके बाद इसमें हम लोगों ने 1 ऐड किया
तो जो सीक्वेंस आया उस सीक्वेंस को टैली करके देखा कि ये तो 2 टू पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही पैटर्न शो कर रहा है। ठीक है, क्यों शो कर रहा है? क्योंकि जो पैटर्न को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं और उसमें भी 1 ऐड कर रहे हैं तो वही आंसर आ रहा है। बस यही आपको दिखा देना है कि हाँ ये पैटर्न 2 टू पावर 2 की इंक्रीजिंग ऑर्डर पावर्स का ही पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 हो गया। अब नंबर 7 क्या कह रहा है? What happens when you multiply the triangular number by 6 and add 1? पहले तो आप ट्रायंगुलर नंबर लिखिए और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर हमने अभी निकाले थे ऊपर। क्या थे ट्रायंगुलर नंबर? 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन नंबर्स में हमें क्या करना है? क्या कह रहा है? What happens when you multiply the triangular number by 6? 6 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6, है ना। इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 10 जा 60, है ना। और 15 6 जा 90 एंड सो ऑन। ऐसे करके नंबर आ गए सीरीज। अब इन सब में 1 1 ऐड करते जाना है। तो 1 ऐड किया तो आया 7, और फिर इसमें फिर से 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 19, और इसमें ऐड किया फिर से 1 ही तो ऐड करना है। हाँ, 1 ऐड करना है तो ये हो गया 37, देन 61, देन 91। ये सीरीज आपको फाइंड आउट हो रही है। तो अब ये कह रहा है ये क्या है? कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर? अच्छा, विच सीक्वेंस डू यू गेट? तो ये 7, 19, 37, 61 एंड 91 ये क्या सीक्वेंस शो कर रहा है? याद कीजिए जब हम लोगों ने हेक्सागोनल वाला क्वेश्चन किया था तो ये हेक्सागोनल जितने नंबर ऑफ डॉट से जनरेट होता है ये वो सीक्वेंस शो कर रहा है। तो आप कहेंगे दिस शो हेक्सागोनल पैटर्न। नंबर्स भी कह सकते हैं। ये हेक्सागोनल नंबर शो कर रहा है। ठीक है, कि 1 से जब स्टार्ट करेंगे, यहाँ तो 6 6 1 से ऐड करके दिखा दिया तो 1 में अब इसको पिक्चर फॉर्म में दिखाना है तो 1 का क्या हो गया? 1 डॉट रह गया, है ना, 1 डॉट हो गया। 7 को कैसे दिखा सकते हैं? ये हेक्सागोनल फॉर्म में ऐसे करके। आपके में टेबल स्टार्टिंग में शायद आई थिंक टेबल नंबर 2 में ये पैटर्न गिवन भी है। ठीक है, अब जैसे 37 में तो ये ऐसे करके पहले सपोज 3 डॉट से स्टार्ट किया, फिर यहाँ 4, फिर 5, थोड़ा ऐसे बड़ा कर लो, फिर इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे करके ये जो ये साइड्स ऐसे ये जनरेट होती हैं 6 साइड रहती हैं तो इसको क्या, जिस पॉलीगन की भी 6 साइड होती हैं उन्हें हेक्सागोनल बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे आप और आगे डायग्राम अगर बनाना है 61 का भी तो वो बना सकते हैं और ये हेक्सागोनल पैटर्न शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट पैटर्न, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर। अब ये कह रहा है कि आप अगर हेक्सागोनल नंबर्स को आप लोग ऐड ऑन करते हैं तो क्या पैटर्न दिखता है। और इन्होंने नंबर्स दे दिए हैं। हेक्सागोनल नंबर क्या हो जाएंगे? 1, 7, है ना, फिर 19, देन 37 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इनको ऐड कीजिए तो 1 का तो 1 ही रहा, फिर 1 + 7 क्या हो जाएगा? 8, फिर 1 + 7 + 19 तो 1 + 7 8 और 8 + 19 अगर करेंगे तो 8 ये हो जाएगा 27।
अब देखिए हमने समझ में आने लग जाता है कि क्या पैटर्न शो कर रहा है। ये 1 है, 8 है, 27 है, फिर इसके बाद 1 प्लस 7 प्लस, आपको आ रहा है समझ में क्या पैटर्न ये शो कर रहा है, 37 है ना। 27 और फिर 37 को अगर हम लोग ऐड करें तो ये यहाँ तक 19 प्लस 37, तो यहाँ तक की वैल्यू 27 इसमें और ऐड कर दिए तो 7 प्लस 7 14 और 3 प्लस 3 6 64। तो ये जो पैटर्न निकल के आ रहा है 1 8 27 64, ये क्या है, ये तो क्यूब्स हैं, नेचुरल नंबर क्यूब्स हैं, है ना। दीज आर द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब हो जाएगा, 64 हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न आप इसका आंसर लिखेंगे, विच सीक्वेंस डू यू गेट, तो हमें क्या सीक्वेंस मिलता है, सीक्वेंस इज इट्स अ क्यूब ऑफ काउंटिंग नंबर। और फिर कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ क्यूब, क्या आप क्यूब के पिक्चर के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप दिखा दिए, देखिए इन्होंने शो भी कर रखा है, आपकी बुक में इन्होंने शो कर रखा है, एक शो किया हुआ है कि एक इन्होंने क्यूब जनरेट किया हुआ है। सबसे पहले उसकी साइड में जो उसका कॉर्नर पोर्शन है, किसी भी कॉर्नर पोर्शन को सबसे आगे रखेंगे और फिर इसके थ्रू जो ये 9 वाले क्यूब्स हैं एक साइड में रेड कलर के और ये ब्लू कलर के, इनको काउंट करके आप निकालेंगे तो ये इसका एडिशन ही निकल के आएगा कि कोई ये इन क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स जितने भी हैं वो कितने नंबर ऑफ डॉट से मिलकर के बने हुए हैं। ये जो इसके बगल में देखिए इन्होंने इस क्यूब को फ्लैट करके भी दिखाया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ डॉट से ये पूरा एक क्यूब बना हुआ है। जैसे ये 2 का क्यूब अगर आप रखेंगे 2 नंबर्स, तो उसके थ्रू 8 क्यूब से ये पूरा एक क्यूब जनरेट होगा, है ना। जैसे कि 2 का क्यूब अगर 2 नंबर्स ऐसे रखें, उस क्यूब से 8 नंबर ऑफ डॉट से 2 का क्यूब जनरेट होगा। 3 में 27 नंबर ऑफ डॉट से 3 का क्यूब जनरेट होगा, ठीक है। तो ये इसके थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बस आप ऐसे एग्जाम्पल में एक बना के दिखा दीजिएगा, बस इतना ही मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, पैटर्न इन शेप्स। अब आपके नेक्स्ट टेबल गिवन है, नेक्स्ट पेज पे टेबल नंबर 3, इसमें कुछ आपको फिगर्स गिवन है, ठीक है। जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल में एक इन्होंने स्क्वायर बना रखा है, फिर पेंटागन, हेक्सागन। पेंटागन किसे कहते हैं, ऐसा पॉलीगन जिसके 5 साइड्स होते हैं वो पेंटागन, 6 साइड होते हैं हेक्सागन, 7 साइड होंगे हेप्टागन, 8 साइड होंगे ऑक्टागन, 9 साइड्स होंगे नोनागन या नैनोगन, कुछ भी कह सकते हैं, नोनागन, है ना। और 10 साइड होंगे तो उसको डेकागन कह देते हैं, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी पिक्चर की टेबल के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट फिगर इट आउट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं या ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज अभी यहाँ तक रखते हैं और इसको, ये पिक्चर्स का फिगर, ये जो फिगर इट आउट है ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। ओके, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।